श्रीकांत प्रसाद जनरल मैनेजर एफसीआई गुजरात हूँ, जो पूरे गुजरात की का मैनेजमेंट का काम और देखरेख का काम इस कार्यालय से किया जाता है। भारत सरकार ने गेहूं की और आटे की प्राइस को देखते हुए मार्केट में प्राइस कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 लाख मैट्रिक टन पूरे इंडिया में, जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है, ओपन सेल मार्केट में दिया जाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ एजेंसी हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनके नाफेड हैं और एनसीसीएफ हैं, और कुछ और भी एजेंसी हैं जिनको आटा बनाने के लिए 2350 रुपये पर कुंटल के हिसाब से उनको गेहूं दिया जाएगा, और वो आटा बनाने के बाद 2950 रुपया पर कुंटल मार्केट में आटा बेचेंगे, जिससे प्राइस कंट्रोल में मदद मिलेगी। इसके अलावा 2 लाख टन भारत के विभिन्न राज्य सरकार जो हैं अपने अपने स्कीम चलाती हैं हॉस्टल में देने के लिए और अन्य योजना में देने के लिए, तो उनको भी 2 लाख टन गेहूं देना है, जिसमें गुजरात भी शामिल है, और एक स्टेट गवर्नमेंट को एक मंथ में 10,000 मैट्रिक टन गेहूं देना है। उसकी प्राइस ऑलरेडी निर्धारित है 2350 रुपया पर कुंटल। इस 2 स्कीम के अलावा एक स्कीम और है 3 लाख मैट्रिक टन आटा वाली, 2 लाख टन स्टेट गवर्नमेंट को और 25 लाख टन बल्क में जाएगा। बल्क में हमारे 10 टन के ऊपर 3,000 मैट्रिक टन एक बल्क जो है ना, बल्क सेलर जो ट्रेडर्स हैं या रोलर फ्लूइड मिल वाले हैं, जो आटा बनाते हैं, मैदा सूजी बनाते हैं, उनको दिया जाएगा। उनकी हमारी एक प्लेटफॉर्म है एम जंक्शन, जिस पर पूरे भारत में गेहूं सेल के लिए टेंडर डाला जाता है। उस पर उसके माध्यम से हम टेंडर को अपलोड करेंगे वहाँ पर, और 1 हफ्ते के बाद ये टेंडर खुलता है, और जो रेट हमारी फ़िक्स है, जो हमारी भारत सरकार ने 2350 रुपया और लगभग 200 रुपया प्लस करके 2550 के आसपास जो रेट रहेगा, उस रेट के आसपास टेंडर में सेल होगा गेहूं पर कुंटल। और ये टेंडर हमने आज दिनांक 27 जनवरी को हम सरकार के आदेशानुसार अपलोड कर रहे हैं, और इसका बुधवार को टेंडर खुलेगा। आपने कहा कि भारत सरकार टेंडर करके प्रक्रिया करने वाली है, तो उस टेंडर में जैसे कोई मिल वाले हो, राइस मिल हो, सूजी की मिल हो, या कोई दुकानदार, वो टेंडर भर सकते हैं? हाँ, उसमें राइस मिल वाले नहीं भर सकते। जो रूरल फ्लोर मिल होते हैं, आटा बनाने वाली जो फैक्ट्री हैं, ट्रेडर्स हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। एम जंक्शन एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में सरकारी गेहूं बेचा जाता है। उस प्लेटफॉर्म पर, जिसको एम जंक्शन कहते हैं हम, एम जंक्शन पर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सर, देखा गया है कि कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार या कालाबाजारी होती है। तो क्या इस डिसीजन में, इस मुहिम में आज के जो 30 लाख मैट्रिक टन का जो डिसीजन लिया, उसमें कालाबाजारी या भ्रष्टाचार होने की शक्यता? नहीं, इसमें कालाबाजारी का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो भी इसमें गेहूं सेल होगा, वो एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से होगा, प्लेटफॉर्म पर होगा, और ये ओपन सेल है। उस टेंडर, जो भी उसमें टेंडर पार्टिसिपेट करेंगे, जो क्वालिफाई होंगे उसमें, जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा एम जंक्शन में, उनको ही गेहूं दिया जाएगा। इसलिए कालाबाजारी का इसमें कोई सवाल नहीं है। भारत सरकार की मंशा ये है कि गेहूं को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मार्केट में लाया जाए, जिससे गेहूं की प्राइस और आटा की प्राइस को कम किया जा सके। सर, फिलहाल अभी गुजरात के अंदर आप कह रहे हैं कि 30 लाख मैट्रिक टन का भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, तो गुजरात के अंदर कितनी आवक है और अपने पास कितना स्टॉक पड़ा है? आज की तारीख में एफसीआई गुजरात के पास लगभग 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं है। इसमें हमारा 2 से 2.5 लाख मैट्रिक टन प्रति माह गेहूं हम नॉर्थ से मंगाते हैं, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से, और हमारे पास ओपन सेल में देने के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं है। हम हर सप्ताह 50,000 मैट्रिक टन से 1 लाख मैट्रिक टन टेंडर में डाल सकते हैं, जिससे गुजरात में भी पर्याप्त मात्रा में मार्केट में गेहूं उपलब्ध हो और प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। के ऊपर एक प्रजा का आक्रोश रहता है, उंगली उठती है कि कहीं ना कहीं चावल की जो क्वालिटी है वो प्लास्टिक की है, प्लास्टिक का बना हुआ चावल है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी कुपोषण की भारी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि देश में कुपोषण को कम करने के लिए फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पिछले अप्रैल से स्टार्ट किया था, जो 23
अप्रैल 23 से पूरे देश में चावल फोर्टिफाइड राइस के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा पीडीएस सिस्टम में। उस चावल में फोर्टिफिकेशन के रूप में आपको फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 मिलाकर बनाया गया है, जिससे कि बच्चों का कुपोषण, महिलाओं का कुपोषण या जो कुपोषण से संग्रहित हैं उनको कुपोषण से निजात मिल सके। तो ये लोगों में जो अवधारणा थी कि ये प्लास्टिक की राइस है, बिल्कुल प्लास्टिक की राइस नहीं है। ये फोर्टिफाइड राइस है जिसमें विटामिन, फोलिक एसिड और आयरन मिले हुए हैं। और निश्चित रूप से ये आगे जो अप्रैल आ रहा है उससे पूरे देश में फोर्टिफाइड राइस का पीडीएस के माध्यम से वितरण होगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुपोषण से लोगों को निजात मिलेगा।